दोस्तों यदि आज की वीडियो आप पूरी देखते हैं तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी के जो लीगल नोटिस हैं उनसे रिलेटेड आपके जो 3 डाउट हैं पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी के जो ये लीगल नोटिस है इनका लफड़ा क्या है, क्या लीगल नोटिस का रिप्लाई देना बोरोवर को जरूरी है, और जो लीगल नोटिस हमें मिलते हैं कैसे आइडेंटिफाई करें कि लीगल नोटिस सही है या फिर ऐसे ही फेक बना के भेजा गया है, और फाइनली अगर लीगल नोटिस मिल जाता है और वो सही है तो उसके बाद बोरोवर को क्या करना चाहिए। इस वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करेंगे। और साथ में दोस्तों हमारे चैनल मनी सॉल्यूशन की तरफ से ये प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के थ्रू कुछ वैल्यू है जो आपके लाइफ में हम ऐड कर सके। दोस्तों सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली लीगल नोटिस होता क्या है। दोस्तों जो लीगल नोटिस है बेसिकली एक लीगल इंटीमेशन है जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की तरफ से बोरोवर को भेजा जाता है कि उसमें पूरा डिटेल रहता है। दोस्तों लीगल नोटिस एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी आगे क्या करना चाहते हैं, नोटिस में पूरा मेंशन रहता है। बैंक या एनबीएफसी कंपनी दोस्तों जितने भी लोन के डिस्प्यूट रहते हैं उनको आगे कोर्ट में नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि उसमें उनका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। इसलिए वो बोरोवर को लीगल नोटिस के थ्रू अपने मन की या दिल की बात बताते हैं कि भैया आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम ये करना चाहते हैं। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों के ये भी कंफ्यूजन थे कि भैया लीगल नोटिस पोस्ट ऑफिस के द्वारा हमारे पास आया और हमने लेने से मना कर दिया। दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ रखी है कि अगर आपके पास लीगल नोटिस आता है और आप उसको लेने से मना करते हैं तो एक्सेप्टेड माना जाएगा। इन फर्दर फ्यूचर अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है दोस्तों उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर आप मना भी करते हैं तो एक्सेप्टेड माना जाएगा और साथ में आगे की कार्रवाई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी इनिशिएट कर सकते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर हमें लीगल नोटिस मिल जाता है तो क्या लीगल नोटिस का रिप्लाई देना जरूरी है। दोस्तों अगर आपको लीगल नोटिस मिल जाता है तो लीगल नोटिस का रिप्लाई देना मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है कि अगर लीगल नोटिस मिलता आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको बोलते हैं कि इसका रिप्लाई कीजिएगा कि वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो खुद भी आप लीगल नोटिस का रिप्लाई बैंक या एनबीएफसी कंपनी को भेज सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको लीगल नोटिस का रिप्लाई करना है तो हमेशा एक बार एडवोकेट की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर कानूनी दांव पेच बहुत होते हैं। लेकिन अगर फाइनल कंक्लूजन देखें तो लीगल नोटिस का रिप्लाई देना मैंडेटरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसका नोटिस का रिप्लाई देना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों जब भी हमें लीगल नोटिस मिलता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि भैया जो ये लीगल नोटिस बैंक या एनबीएफसी के एडवोकेट द्वारा भेजा गया ये फेक है या फिर किसी ऐसे सड़क छाप ने उठाकर उसको भेज दिया। तो इसके सिंपल से लॉजिक है, आप भी समझ जाएंगे। अगर आपको नोटिस मिलता और उसके अंदर मेंशन किया गया कि या तो आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपके अगेंस्ट 406 सेक्शन 420 सेक्शन 422 इसके अंतर्गत आपको जेल हो सकती है, फिर आपके अगेंस्ट मुकदमा हो सकता है। अगर ऐसा मेंशन किया हुआ है तो डेफिनेटली दोस्तों वो डराने के लिए नोटिस भेजा गया है, वो एग्जैक्ट नोटिस नहीं है, वो फेक नोटिस सर्व किया गया है ताकि आप डर जाए और बैंक के पैसे पेमेंट कर दें। सेकेंडली दोस्तों रीजन आता है यदि आपको नोटिस में जेल की धमकी दी गई है या फिर आपकी प्रॉपर्टी को छीनने की ऐसी बात की गई है तो दोस्तों वो भी फेक नोटिस है, आप अपने नोटिस को जरूर पढ़िए। थर्ड कंडीशन में दोस्तों अगर नोटिस के अंदर एफआईआर की बात की गई है कि आपके अगेंस्ट अभी एफआईआर कर देंगे, आपको नोटिस मिलते ही इतने दिन में आपको रिप्लाई देना जरूरी है, तो दोस्तों वो भी फेक नोटिस है। और दोस्तों अगर आपके नोटिस में ये मेंशन किया गया कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके जो पासपोर्ट है और जो आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह हो गया, उनको हम ब्लॉक कर देंगे, आगे आप इनका यूज नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा भी मिलता है तो दोस्तों 100% ये जो नोटिस है ये फेक नोटिस होते हैं, क्योंकि इनके पीछे रीजन है। दोस्तों जितने भी ये जो लोन के डिस्प्यूट होते हैं, ये जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, ये पूरे के पूरे अगर डिफॉल्ट हो जाते हैं, लोन डिफॉल्ट होता है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिफॉल्ट होती है, तो ये सिविल नेचर के रहते हैं। इनके अगेंस्ट क्रिमिनल नेचर के जो केसेस है वो नहीं हो सकते। और जो ये धाराएं दोस्तों बताए गए हैं ये क्रिमिनल केसेस के मोस्टली आती है। तो अगर इस तरह के रीजन आपके लीगल नोटिस में मिलते हैं तो वो 100% फेक नोटिस है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोटिस आया फाड़ दीजिए, व्हाट्सएप पे आया डिलीट कर दीजिए, ईमेल पे आया उसको स्पैम में डाल दीजिए। दोस्तों इतने सारे डिस्कशन होने के बाद आपने भी सीख लिया होगा, आपने भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि भैया जो नोटिस आया हमें फेक है या सही है, और आपको भी कैटेगराइज कर सकते हो अगर आपके पास नोटिस आया कि ये फेक है या सही है। और अगर जितने फेक नोटिस है उनको आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं ये नोटिस सही है, तो दोस्तों उसके बाद हमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि
कि नोटिस सही है, सब कुछ सही आया है। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट कंडीशन आप लोग देखिए, अगर आपका सिक्योर लोन है किसी भी तरह का, मोस्टली अगर आपका होम लोन है या फिर आपके व्हीकल लोन हो गए जितने भी, अगर उसमें बैंक या एनबीएफसी कंपनी की तरफ से दोस्तों आपको सरफेसी एक्ट की तरफ से अगर लीगल नोटिस आता है तो इसको हमेशा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपको सरफेसी एक्ट के द्वारा बैंक या एनबीएफसी कंपनी नोटिस भेजती है उसके 90 दिनों के बाद बैंक के पास पूरे राइट्स रहते हैं, एक और आपको नोटिस भेजेगी, यानी टोटल जो 90 डेज के बाद बैंक के पास पूरे राइट्स रहते हैं कि वो आपका जो होम है, आपका घर हो गया या फिर आपकी जो घोड़ा गाड़ी है, उनको दोस्तों ऑक्शन कर सकती है, उनको नीलाम कर सकती है। आपको भी पता होगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी बैंक या एनबीएफसी कंपनी नीलाम कर देती है। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट के द्वारा अगर नोटिस आया है तो उसको 100% एंटरटेन कीजिएगा, तुरंत ही बैंक के साथ कम्युनिकेट कीजिएगा या फिर किसी अच्छे एडवोकेट से सलाह लेके सरफेसी एक्ट का जो नोटिस आया है उसको रिप्लाई देने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जो सेकंड टाइप के नोटिस आपको मिले होंगे बहुत सारे लोगों को, उसमें रहता है दोस्तों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138, यानी ये चेक बाउंस का केस लगता है। यानी अगर आपने कोई लोन लिया और लोन लेते वक्त आपके जितने भी अनसिक्योर लोन है तो आपने सिक्योरिटी के तौर पर ब्लैंक चेक दिए होंगे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को साइन करके, तो अगर आप लोन पेमेंट नहीं करते तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी उनको चेक लगा देती है और उनको बाउंस करवा देती है, तो उसमें दोस्तों केस बनता है 138 का। अगर इस तरह का आपने कोई चेक दिया है, आपको याद है, अगर वो बैंक ने बाउंस करवाया और उसमें अगर आपको दोस्तों नोटिस मिलता है 138 के द्वारा, तो दोस्तों इसको भी 100% आप एंटरटेन कीजिएगा, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 में अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं नोटिस आने के बाद तो दोस्तों 2 साल तक की इसमें सजा हो सकती है, या फिर जितने रुपए का चेक था उसका डबल अमाउंट, या दोनों ये हो सकती है। तो ये दोस्तों जो 2 रीजन है, अगर सरफेसी एक्ट और निगोशिएबल का आपको नोटिस आता है तो 100% एंटरटेन कीजिएगा, तुरंत ही बैंक के साथ या फिर एनबीएफसी कंपनी के साथ आपको कम्युनिकेट करना है। दोस्तों इन दोनों कैटेगरी को छोड़कर बाकी तरह के और जो लीगल नोटिस आपके पास आते हो, मोस्टली दोस्तों नोटिस जो रहते हैं बैंक या एनबीएफसी कंपनी की तरफ से, आप एक धमकी समझ लीजिए कि भैया इन पेमेंट को तुरंत कर दीजिए नहीं तो हम ये स्टेप करेंगे। और अगर आपको नोटिस आया तो आप दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं तो तुरंत उस ड्यूज को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी बढ़ता जाएगा। अगर पैसे नहीं है तो दोस्तों आप इस मामले को, जितना भी आपका लोन का डिफॉल्ट हुआ उसको सेटलमेंट के द्वारा सेटल कर सकते हो, आर्बिट्रेशन के द्वारा भी उसको सेटल कर सकते हो। सेटलमेंट के लिए दोस्तों आप बैंक या एनबीएफसी को अप्रोच कर सकते हो या फिर डायरेक्टली उनको लेटर भी लिख सकते हो, और आप यकीन मानिए कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी दोस्तों उसको जरूर एंटरटेन करती है, क्योंकि उनको भी अपना पैसा निकालना है। और अगर फाइनली आप सेटलमेंट नहीं करना चाहते तो दोस्तों आप खुद से भी या फिर किसी एडवोकेट के थ्रू आपका जो नोटिस मिला है आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं और जो अपनी प्रॉब्लम है बैंक या एनबीएफसी कंपनी को बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी जो लीगल नोटिस मिला है अगर आप उसका रिप्लाई करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि फॉर्मेट कैसा रहेगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर मैं पूरा लीगल नोटिस का फॉर्मेट बना दूंगा। सिर्फ आप अपना नाम, नंबर और जो लोन अकाउंट नंबर है वो चेंज करके आप अपने नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सरफेसी एक्ट को छोड़कर जितने भी और नोटिस आएंगे उनको रिप्लाई का फॉर्मेट मैं बना दूंगा। आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद ही देखेंगे कि भैया कितनी डिमांड है लोगों की कि रिप्लाई देना भी चाहते हैं नहीं देना चाहते, तो उसके बाद मैं मेरी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा और आपको उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप भी डाउनलोड कर सके। आई होप दोस्तों मैंने पूरा क्लियर कर दिया होगा कि लीगल नोटिस का एक्चुअली ड्रामा होता क्या है, आपको क्या क्या करना चाहिए, फेक होता है या नहीं, और इस वीडियो के द्वारा कुछ जो वैल्यू है वो आपकी लाइफ में जरूर ऐड की होगी। दोस्तों फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के दोस्तों फाइनेंशियल टॉपिक पर नॉलेज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसी तरह से बेटर और वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।